और आप देख सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जितनी कवायदें निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए थी वो सब तमाम तरह की कवायदें की गई। पिंक बूथ बनाए गए, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, छाछ लस्सी की व्यवस्था की गई, इनामी ड्रा योजना की गई। बावजूद उसके जो अचीवमेंट आना चाहिए था निर्वाचन आयोग का वो शायद नहीं आ पाया, क्योंकि जो पिछली बार का मतदान था लोकसभा का वो 80% से ज़्यादा का इस विधानसभा क्षेत्र में गया था। लेकिन इस बार का अगर एवरेज अगर देखा जाए, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 75% के आसपास का मतदान जो है आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र में आया है, जो कि देवास लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग हैं चर्चा करने के लिए मौजूद। वरिष्ठ पत्रकार बसंत गुप्ता जी है। सर, आप काफ़ी सालों से राजनीति को कवर करते रहे, क्या वजह रहा है मतदान का जो 5% का लॉस है? 5% के लॉस का वजह यह है कि इस बार गर्मी के कारण और राजनीतिक दलों के द्वारा प्रदर्शन प्रचार की कमी रही, जिससे चुनाव का माहौल नहीं बना। बावजूद मतदान अच्छा हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव 2019 में 80.22% मत डले थे। अभी तक के आंकड़े के अनुसार लगभग 75%, आधिकारिक तो नहीं कह सकते, बाकी 75% मतदान हुआ है। तो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो बेहद कम हुई, आपका ये कहना है? राजनीतिक गतिविधियां प्रदर्शन की दृष्टि से बेहद कमजोर हुई। अब जमीन पे जिन दलों ने बूथ लेवल पे ध्यान दिया है और बूथ लेवल पे अधिक काम हुआ है, साइलेंट है जो मतलब प्रचार हुआ, एक कारण ये। और दूसरा, इसमें कोई दो मत नहीं कि उत्साह नहीं होने के बावजूद भी जो स्वीप अभियान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाया गया इस जिले में और इस आगर में, निश्चित ही ये प्रतिशत जो 75 आया है, इसमें भी है जो मतलब प्रशासन भी एक बहुत बड़ा सहायक कारण है। तो स्वीप अभियान की गतिविधियों के माध्यम से 75% तक ये पहुंच पाया। हालांकि राजनीतिक गतिविधियां इतनी नहीं थी, राजनीतिक लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। आपने काफ़ी लोग मेहनत की होगी निश्चित तौर पर, बताया कि जो मैदान पे राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो पाई थी। तो आप क्या मानते हैं, ये जो माइनस है 5% का, किस तरह से आपको प्रभावित करेगा ये? नहीं, हमको प्रभावित करने का तो कोई कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने डोर टू डोर मैन टू मैन संपर्क किया है और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं हम कि हम बहुत बड़ी विजय हासिल करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय हासिल करेगी और उसमें कहीं ना कहीं हताशा कांग्रेस के अंदर दिखती है कि वो लोग जानते हैं कि जब हम अपना क्लीन स्वीप होने वाला है तो कई वोटर ऐसे हैं जो पारंपरिक कांग्रेस थे, उन्होंने वोट नहीं डाला है। ये भी एक कारण है, गर्मी भी एक कारण है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा कारण है कांग्रेस हताश होकर अपना वोट नहीं डाल पाई। तो एक पक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस की हताशा के कारण जो उनका वोट था वो नहीं डाल पाए, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, आप क्या मानते हैं कि वोट परसेंटेज जो लॉस हुआ, क्या वजह है इसकी? देखो, ऐसा है, लोगों ने अंतरात्मा का चुनाव है, ये अंतरात्मा से वोट दिए हैं। बीजेपी ने सबको जागरूक किया है और कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई। कांग्रेस पहले से ही हार मान चुकी थी। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था और लोगों ने मान लिया है कि मोदी सर, आप क्या मानते हैं, ये आज की स्थिति में मोदी जी को आना तय है और हम जीते। लेकिन वोट परसेंटेज लॉस हुआ है। वोट परसेंटेज इसलिए है कि कुछ लोग बाहर भी हैं और जो है यहाँ पर हमारे हिसाब से काफ़ी वोट है। तो वोट परसेंटेज लॉस होने के सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन बावजूद उसके अगर एक उल्लेखनीय बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो माहौल है यहाँ पे देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उसको लेके भी उत्साहित है कि जो वोट परसेंटेज कम हुआ वो कांग्रेस का कम हुआ, जबकि बीजेपी का नहीं हुआ। और दूसरा पक्ष जो विश्लेषण की अगर बात की जाए, जैसे कि पत्रकारिता के जो लोग जुड़े हुए हैं 35-40 साल से जो लोग, उन्होंने हमको बताया स्वीप की जो गतिविधियाँ थी वो लोगों तक पहुँची। इसकी वजह से इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों तक पहुँचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में भी आखिरी जो हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की जो बची हुई 8 लोकसभा सीट है उसके लिए जो है अंतिम चरणों का मतदान जो है उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई और इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे हम ये कहें कि ऐसा जिला बन गया या ऐसा लोकसभा क्षेत्र बन गया जहां सबसे कम मतदान हुआ। हालांकि जो लगभग जो है आंकड़ा सामने आया है 5 बजे तक के मतदान का, वो 54 से 55% तक का मतदान जो है इंदौर में हो पाया। इंदौर में कम मतदान को लेकर जो है अगर हम बात करें तो वो सीधे तौर पर कम मतदान की वजह यही है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो मैदान में नहीं है और कांग्रेस ने किसी अन्य उम्मीदवार को सपोर्ट भी नहीं किया। कांग्रेस द्वारा जो है लगातार नोटा की अपील की गई थी। वहीं भाजपा ने जो वोटिंग परसेंटेज जो है हम ये कहें
कहें कि इतना भी हुआ है तो भाजपा ने जो है पूरी ताकत लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है नेताओं ने जो है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत की थी। साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर ने भी जो है हम ये कहें निर्वाचन आयोग जो जिला है उसके द्वारा भी अपनी पूरी कोशिशें की गई थी। हर स्तर पर जो है कैंपेनिंग की गई थी। यही वजह है कि एक अच्छा मतलब हम ये कहें कि मिनिमम जो है औसतन वोटिंग परसेंटेज जो है इंदौर में सामने आया है। अब इंदौर से हम ये कहें कि सांसद, तो इंदौर से सांसद बनना तो जो है शंकर लालवानी जो वर्तमान सांसद है उनका तय हो गया है। लेकिन अब दूसरी नज़र जो है अगर चुनाव परिणामों पर करी जाए तो वो ये रहेगी कि नोटा पर कितने वोट बने। क्या इंदौर जिस तरह से देश में स्वच्छता में नंबर 1 है उसी तरह से नोटा में भी क्या इंदौर नंबर 1 होगा देश में? ऐसा पहला संसदीय क्षेत्र हो जाएगा जहां नोटा से को लेकर जो है सबसे ज़्यादा वोट इंदौर शहर में पड़े हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। हालांकि जो सबसे बड़ी जीत है वो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के ही हिस्से आती है। देश की सबसे बड़ी जीत जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और इस बार वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनके खाते में कितने वोट जाते हैं और निर्दलीय जो है वो कितना उस पर असर डाल पाते हैं। मतलब साफ है कि इंदौर वासियों ने अपने मतों का प्रयोग कर दिया है और अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो चुनाव परिणाम आएंगे वो क्या तय कर पाते हैं। एक बात और हम ये कहें कि कांग्रेस ने जो नोटा का आखिर क्यों इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस ने नोटा का इस्तेमाल को लेकर हम कहें तो दिग्गज जो कांग्रेस के हैं जीतू पटवारी, उनके खाते में ये लोकसभा क्षेत्र आता है। यहीं के वो हैं, यहीं की एक विधानसभा राऊ से वो आते हैं। और जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया अक्षय बम ने, तो उनके सामने क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी या किसी अन्य प्रत्याशी को सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन तो था, लेकिन उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। अगर वो किसी को सपोर्ट करते और अगर उसकी जमानत तक जब्त हो जाती तो ये दाग जो है कांग्रेस पे लगता, या हम ये कहें कि उनके प्रदेश अध्यक्ष होने पर लगता। यही वजह है कि उनके द्वारा जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत नोटा को प्रमोट किया गया और कांग्रेस ने जो है उनकी इस बात पे हामी भरी और इंदौर में जो है कांग्रेस ने नोटा का अभियान चलाया। हालांकि जो है भाजपा ने जो है इस नोटा को नकारात्मकता प्रचार बताया। मतलब साफ है इंदौर में मतदान हो चुका है। अब इंतजार ये है कि इंदौर वासी अपना सांसद कितने वोटों से शंकर लालवानी को चुनते हैं और इंदौर वासी कितने वोट नोटा को देते हैं जिससे कि इंदौर नोटा में नंबर 1 हो जाए। देखना होगा। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। खरगोन जिले में लगभग 20 लाख से अधिक वोटर हैं और अभी तक वर्तमान में 70% मतदान हो चुका है। कहीं न कहीं ये आंकड़ा बढ़ेगा। 2019 में ये आंकड़ा 78% था, मगर कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से मुस्तैदी से काम किया और प्रचार प्रसार अच्छा किया है, इसके चलते मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। वही नए वोटर भी बढ़े हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आदिवासी बहुल्य इलाका होने की वजह से रूरल एरिया में पोलिंग बूथ दूर होते हैं, इसके चलते अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले बार की तुलना में इस बार मतदान बढ़ेगा और मतदान बढ़ेगा। वहीं हम ये कहें कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से आज सुबह से ही मुस्तैदी दिखाई और सुबह कहीं न कहीं जिले में कई जगह बूंदाबांदी भी हुई, कई जगह नदी नालों में पानी भी आया, मगर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। ये एक निर्वाचन आयोग की उपलब्धि भी मानी जा सकती है कि लोगों में जन चेतना जो जागी थी निर्वाचन आयोग की वजह से, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसको उत्सव के रूप में मनाया है। आसिफ खान, एनडीटीवी, खरगोन। वोटर बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक मंदसौर में जो मतदान का प्रतिशत है लगभग इन बूथों पर 70% से ज्यादा हो चुका है, जबकि कई बूथों पर 80% तक भी मतदान हुआ है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे इस चुनाव के रहे हैं, वो जो स्थानीय मुद्दे तो पूरी तरह से गौण रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही पूरी तरह से चुनाव केंद्रित रहा। हालांकि मौसम ने भी बेरुखी दिखाई, मौसम का मिजाज भी बदला, लेकिन मतदाताओं का मन कहीं बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया। मौसम के मिजाज की वजह से हल्की बूंदाबांदी भी हुई, कहीं पे बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद मतदाता बड़ी संख्या पे यहाँ पर पहुंचते रहे। अब इस मतदान के प्रतिशत का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के बाद में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस जहां ये दावा कर रही है कि इस मतदान के प्रतिशत की वजह से पिछले 2 कार्यकाल से यहाँ के स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता के प्रति असंतोष है, इसलिए ज्यादा संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये दावा है कि उनकी नीतियों से खुश होकर जो लोग हैं, लोग उनके पक्ष में हैं और उनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हालांकि अब ये किसके पक्ष में मतदान हुआ है स्पष्ट तो 4 जून को ही हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इलाके में ज्यादा मतदान होता है तो उसका फायदा कहीं न कहीं
पिछली बार में जो बीजेपी का दावा है उनको मिला है, इसलिए इस बार भी उनको मिलेगा। इसका जो भी है मतदाताओं का जो मन है इसका निराकरण, इसका जो फैसला है वो 4 जून को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मतदाताओं का जो उत्साह है वो यहाँ पर काफी देखने को मिला है। चुनाव के चौथे चरण में आज उज्जैन में भी, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हुआ है। यहाँ पर मतदान को लेकर लोगों में सुबह से ही खासा उत्साह देखा गया। शहरी क्षेत्रों में शुरुआत में धीमी गति से मतदान हुआ, लेकिन बाद में यह मतदान की गति तेज होती गई। उत्साह का खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के सीएम होने के, चूंकि डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है और वो यहाँ के सीएम है प्रदेश के, तो वो आज परिवार के साथ वोट डालने आए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ पर वोट डालने की वजह, लोगों को उत्साहित होने की वजह एक और ये थी कि करीब 105 आदर्श मतदाता केंद्र बने थे, जहां पर सेल्फी पॉइंट बने हुए थे। ऐसी जगहों पर जाकर लोगों ने अगर अलग कहीं और भी वोट डाला है तो ऐसी जगह पर जाके उन्होंने सेल्फी खिंचाई और सोशल मीडिया पर डालते गए। प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी जनप्रतिनिधि है, भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी वोट डालने के बाद में या सोशल मीडिया पे अपने इस तरीके से फोटो डाले, जिससे लोगों को उत्साह बढ़ता गया। स्थिति ये रही कि दोपहर में शहर में जरूर उल्लास कम हुआ, लोगों में उत्साह कम हुआ वोट डालने के प्रति, लेकिन देहात क्षेत्रों में शाम के 6 बजे तक वोट डालने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इस बार 2019 से अधिक मतदान हुआ है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।